वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों कैप्सूल को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो दवा होती है, मतलब कि जो मेन कंटेंट है, साल्ट है, ड्रग है, उसको हमारे शरीर के एक पर्टिकुलर एरिया, मतलब कि एक टारगेटेड एरिया तक भेजा जाए। सपोज दैट मान लेते हैं कि हमने दवा खाई, वो यहीं पे घुल गई स्टमक के अंदर, लेकिन अगर उसके ऊपर ऐसी कोई कोटिंग की जाए कि नहीं भाई वो उसी मीडियम में जाकर डिजोल्व होगा कि जहाँ पे उसको घुलना है, तो वो कैप्सूल जो है नीचे तक जाता है, पूरी इंटेस्टाइन में तक, मतलब कहीं पे भी जा सकता है जहाँ पर उसकी जिस तरह से उसकी कोटिंग की गई होगी। सो यहाँ पे डिपेंड करता है कि दवा को किस एरिया में रिलीज करना है, तो इसलिए कैप्सूल को बनाया गया था। सेकेंड थिंग दोस्तों ये है कि हो सकता है कि दवा जो लेने में टेस्ट बेकार रहता है, तो इस वजह से कैप्सूल की फॉर्म में दे देते हैं, अंदर जाके घुल जाता है, खुल जाता है कैप्सूल। अब बात करते हैं कैप्सूल का जो सेल होता है वो कैसे बनता है। यहाँ पे पहला आता है दोस्तों सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। आपने देखा होगा लिखा रहता है मतलब कैप्सूल के स्ट्रिप पर ये सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है या हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है, वटेवर। सो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल कैसे बनता है। अगर आपने सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल देखा होगा इस तरह का रहता है, वो अगर आप दबाएंगे तो बहुत ज़्यादा नरम रहता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। सो आपने देखा होगा इस तरह के जो कई मल्टीविटामिन आते हैं। अब इसमें होता क्या दोस्तों कि कोड लीवर ऑयल, मतलब कि एक मछली होती है जिसको बोलते हैं कोड, उसके लिवर में से एक तेल को निकाला जाता है, उसी तेल से इसकी जो जेलेटिन की कवर बनाई जाती है। सो ये लिवर ऑयल से बनी हुई कवर होती है, इसलिए ये सॉफ्ट होती है और ये बॉडी के अंदर डिजोल्व हो जाती है। सो यहाँ पे आप कह सकते हैं ये वेजिटेरियन नहीं है। अब बात करते हैं हार्ड जेलेटिन कैप्सूल की। दोस्तों यहाँ पे हार्ड जेलेटिन कैप्सूल आपने देखा होगा बिल्कुल प्लास्टिक की तरह लगता है। आपने सोचा भी होगा कि प्लास्टिक हमारे शरीर के अंदर जाएगी तो घुलेगी कैसे। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों वो प्लास्टिक नहीं होती है, वो होता है पॉलीमर। पॉलीमर आप गूगल कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। सो ये जो पॉलीमर्स होते हैं ये एक प्रकार से प्रोटीन है दोस्तों, जो कि पशुओं से निकाले जाने वाला प्रोटीन है। पशुओं में जो प्रोटीन पाया जाता है, पशुओं के शरीर में से एक प्रोटीन निकाला जाता है, उस प्रोटीन से इसको बनाया जाता है। सो यहाँ पे आप कह सकते हैं ये भी नॉन वेजिटेरियन है। सो कई साइंटिस्ट और कई रिसर्च ये बोलती हैं कि ये जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का सेल हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है और इनसे दवाएं भी ज़्यादा स्टेबल नहीं रहती हैं, मतलब कि दवा जो है जल्दी खराब भी हो जाती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो सॉफ्ट जेलेटिन और हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है इनके ऊपर बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन का सिंबल लगा होता है इस तरह से रेड, और आप देख के समझ जाते हैं हाँ ये तो वेजिटेरियन नहीं है। अब बात करते हैं वेजिटेरियन कैप्सूल्स की। तो आपने देखा होगा इस तरह से वेजिटेरियन का सिंबल लगा होता है कैप्सूल्स के ऊपर, और लोगों को बोला जाता है कि हाँ आप ये ले लो आपके लिए ठीक रहेगा, ये वेजिटेरियन है। तो कैप्सूल है तो इसका जेलेटिन कैसे बना हुआ या इसका जो सेल है वो कैसे बना हुआ। दोस्तों यहाँ पे यूज किया जाता है HPMC को, मतलब कि हाइड्रोक्सी प्रोपिल मिथाइल सेल्यूलोज को, जो कि प्लांट से लिया जाता है। प्लांट से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इस सेल्यूलोज को, इससे एक खोल बनाया जाता है या सेल बनाया जाता है, जो कि बहुत महंगा पड़ता है। और आपने देखा भी होगा कि एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि रेप्राजोल डोम्पेडोन का जो कैप्सूल आता है, अगर आप उसको जेलेटिन में लेते हैं, हार्ड जेलेटिन में, तो सस्ता पड़ता है 5-7 रुपये का। अगर आप कहते हैं कि भाई मेरे को वेजिटेरियन में चाहिए, या जो लोग जैन होते हैं वो लोग इस तरह की चीज़ों को देखते ज़रूर हैं कि वो जैन जो रहते हैं वो कहते हैं कि हमें वेजिटेरियन में चाहिए, तो उनको जो कैप्सूल 7 रुपये का था वो लगभग 12 या 13-15 रुपये का मिलता ही मिलता है, मतलब बहुत कॉस्टली। क्यों? क्योंकि इसका जो HPMC को बनाने की टेक्निक बहुत महंगी पड़ती है और हर कंपनी इसको नहीं बना पाती है, बहुत कठिन होता है या बहुत डिफिकल्ट पड़ता है। सो दोस्तों यहाँ पे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन इस तरह से बनते। सो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।